दोस्तों हमें अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए कंटेंट और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ हमें उसकी डीएपीए को भी इम्प्रूव करना होता है, जिसके बेसिस पे सर्च इंजन के पास ये सिग्नल जा पाए कि ये जो वेबसाइट है, ये जो कंटेंट है, ये ऑथोरिटी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश्ड हुआ है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने वेबसाइट की, अपने पेजेस की डीएपीए को इम्प्रूव कर सके, तो बिल्कुल इनिशियल लेवल से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपने बैकलिंक्स क्रिएट करनी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि बिल्कुल इनिशियल लेवल से आप ये चीज़ें समझ पाएं और इसे इम्प्लीमेंट करके आप भी अपने ब्लॉग या अपने वेबसाइट की डीएपीए और बैकलिंकिंग के इम्प्रूवमेंट को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हमने बिगिनिंग से अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे हमने माइंड मैप के अंदर एक ग्राफ बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से हम इस टॉपिक को और भी इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी नई ब्लॉग या नई वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए। यहाँ पे आपने कोई भी स्टेप्स को ऊपर नीचे नहीं करनी है, जिससे कि आपकी रैंकिंग के ऊपर ये एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सके। तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स को क्रिएट किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ब्लॉग के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए। ये सबसे बेनिफिशियल मेथड है और इस मेथड से अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई भी पेनाल्टीज़ या गूगल की तरफ से कोई भी हर्टिंग आपकी रैंकिंग के ऊपर नहीं आने वाली है। सबसे पहले आपने सोशल मीडिया बैकलिंक्स करनी है, जैसे कि आपने ब्लॉगर के ऊपर एक ब्लॉग क्रिएट करनी है। वहाँ पे आपने अपने कंटेंट से रिलेटेड, चाहे आप चैट जीपीटी से ही क्यों ना लिखवा लें, आप एआई की मदद से भी कंटेंट लिखवा करके वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक को, अपने ब्लॉग के बैकलिंक को इंक्लूड कर सकते हैं। सेम यही मेथड आपने इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करनी है और यहाँ पे आपने बारी बारी से इन सभी के ऊपर अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है और उसके ऊपर जो कंटेंट आप लिख रहे हैं या जो भी पेजेस आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बना रहे हैं, उससे रिलेटेड एआई की मदद से कंटेंट लिखवा करके सेम उसी तरीके का कंटेंट वहाँ पे आपने पोस्ट करनी है और उसके अंदर आपने बैकलिंकिंग करनी है। यहाँ पे मैं सोशल मीडिया बैकलिंक्स करने के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जो आप बैकलिंकिंग करेंगे, इसकी इंडेक्सिंग थोड़ा सा स्लो होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे सोशल मीडिया बैकलिंकिंग के बारे में स्टेप 1 में ही क्यों बता रहा हूँ। अगर इसके ऊपर हम काम करेंगे तो हमारी साइट के ऊपर कोई भी ऑथोरिटेटिव ट्रैफिक नहीं आने वाली है। ये जो बैकलिंक्स होते हैं, इन बैकलिंक्स से हमें जूस नहीं मिलेगा, यानी कि वहाँ से ट्रैफिक कन्वर्ट होके नहीं आती है और ये हाई ऑथोरिटी बैकलिंक्स भी नहीं होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मानता हूँ कि ये हाई ऑथोरिटी बैकलिंक्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनिशियल लेवल पे आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यहाँ से आप अगर बैकलिंक्स लेंगे तो इन बैकलिंक्स को आप ओनली बैकलिंक्स के तौर पे काउंट कर सकते हैं, जो कि अगर आपका एक स्टार्टिंग ब्लॉग है या स्टार्टिंग वेबसाइट है, उसके ऊपर पहले ही आप प्रीमियम बैकलिंक्स ले लेंगे या फॉरम बैकलिंक्स ले लेंगे तो वहाँ से स्टार्टिंग में ही ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और सर्च इंजन आसानी से इसको पकड़ लेता है कि आप जो ट्रैफिक ला रहे हैं अपनी साइट के ऊपर, वो कोई पेड ट्रैफिक ला रहे हैं। इस वजह से आपने यहाँ पे पहले पेड मेथड के ऊपर नहीं जानी है या आपने हाई ऑथोरिटी बैकलिंक्स की तरफ नहीं जानी है। यहाँ पे ओनली आपने काउंट्स करने के लिए कि आपके पास इतने बैकलिंक्स हैं, ये सोशल मीडिया बैकलिंक्स को आपने क्रिएट करने हैं। जितने भी पेजेस आप क्रिएट करेंगे, सभी पेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने पोस्ट डालनी है और उसके अंदर आपने बैकलिंकिंग करनी है। जितने भी पोस्ट आप क्रिएट करेंगे, उन पोस्ट के रिलेटेड आपने यहाँ पे भी पोस्ट डालनी है और उसके अंदर बैकलिंकिंग करनी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। हालांकि इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने सोशल मीडिया के ऊपर बैकलिंकिंग्स करनी है, जैसे कि मीडियम हो गया, लाइव जर्नल हो गया, टम्बलर हो गया, लिंक्डइन होगा। यहाँ पे किस तरीके से आप प्रोफाइल बना के अपने कंटेंट को पोस्ट करके उसके अंदर से आप बैकलिंक्स को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो करनी है, फॉरम बैकलिंकिंग करनी है। जैसे कि विकिपीडिया से आपने बैकलिंक्स लेनी है,
कोरा से आपने बैकलिंक्स लेनी है, यहाँ पे आप एज ए कंट्रीब्यूटर काम करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कंटेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कि आप ही के निश से रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर आप वहाँ पे कंटेंट को पोस्ट करेंगे जो कि कोरा को और भी इम्प्रूव कर सके, और वहाँ पे आपने अपने साइट के या अपने ब्लॉग के लिंक्स को इंक्लूड करनी है। सेम यही मेथड आपने विकिपीडिया के अंदर भी करनी है। वहाँ भी आपने एज ए कंट्रीब्यूटर अकाउंट क्रिएट करनी है और वहाँ पे आपने कंटेंट को कंट्रीब्यूट करनी है। जो इन्फॉर्मेशन आपके निश से रिलेटेड वहाँ पे नहीं है, उस तरीके की कंटेंट को आपने वहाँ पे पोस्ट करनी है और वहाँ से आपने बैकलिंक्स को क्रिएट करनी है। अगर आप विकिपीडिया के अंदर डायरेक्ट बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहेंगे तो वो जो भी मॉनिटरिंग टीम है उसको रिमूव कर देगी। ओके, इसके साथ साथ आप यहाँ पे फॉरम्स वगैरह के अंदर जाकर के वहाँ पे कंटेंट कंट्रीब्यूट करके वहाँ से बैकलिंक्स ले सकते हैं। तो ये हो गया मिड रेंज का हाई ऑथोरिटी बैकलिंक्स। अब इसके बाद जो आपने थर्ड स्टेप फॉलो करनी है कि आपने प्रीमियम बैकलिंक्स को क्रिएट करनी है। जब आपके साइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक आने लगे, यानी कि डेली के 500,000 ट्रैफिक्स आने लगे, देन आपने प्रीमियम बैकलिंक्स की तरफ जानी है। अब यहाँ पे आप गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि जिस निश के अंदर आप काम कर रहे हैं, सेम उसी निश के अंदर जो आपके कंपटीटर्स हैं या अपने कंटेंट से रिलेटेड आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी ब्लॉग है या कौन सी ऐसी साइट है जो कि हाई रैंक कर रही है। वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं आपकी साइट के लिए गेस्ट पोस्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने होंगे। तो अगर वो मान जाता है तो वहाँ पे आप गेस्ट पोस्ट करके बैकलिंक्स ले सकते हैं। अब ये मेथड पेड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, यानी कि ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे पैसे ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसके बाद आपने एडिटोरियल बैकलिंक्स के लिए ट्राई करनी है। जैसे कि आप जिस निश के अंदर काम कर रहे हैं, सेम उसी निश के अंदर अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपकी बैकलिंक्स कर दे रहा हूं अपने साइट के ऊपर, आप मेरी बैकलिंक्स कर दीजिए अपने साइट के ऊपर। तो इस तरीके से आप एक दूसरे की बैकलिंकिंग करके एडिटोरियल बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। देन तीसरा, आप पेड बैकलिंक्स जनरेट करवा सकते हैं। जैसे कि किसी साइट को आप पैसे दे करके उन्हें अप्रोच कर सकते हैं कि आप अपनी साइट से डायरेक्ट हमें बैकलिंक्स दे दीजिए। तो इस तरीके के भी मार्केट में बहुत से ऐसे हाई ऑथोरिटी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं जो कि आपको पैसे लेकर के बैकलिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। तो इनिशियल लेवल पे यही 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के लिए एक हाई ऑथोरिटी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि अगर आपकी एक नई ब्लॉग या नई वेबसाइट है तो किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए, जिससे कि आपकी साइट की DAPA इंप्रूव हो सके और उसके अकॉर्डिंग आपकी साइट की रैंकिंग भी इंप्रूव हो सके। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस टॉपिक के ऊपर और भी डिटेल में आपको वीडियो चाहिए कि किस तरीके से आपने विकिपीडिया से बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, किस तरीके से आपने कोरा से बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, किस तरीके से आप गेस्ट पोस्ट के लिए दूसरे ब्लॉगर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से करनी है, तो इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको समझाने की, आपको सिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।